हेलो दोस्तों, अगर आप भी ढूंढ रहे हैं ऐसा वीडियो जिसमें क्लास 9th के सभी चैप्टर्स तथा सभी एक्सरसाइज वन बाय वन कवर हो सके, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। हमारे चैनल पे क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी जिसका नाम है गणित मंजरी, इसकी सभी एक्सरसाइज सभी चैप्टर्स की वीडियो वन बाय वन अपलोड की जा रही हैं और आप इन वीडियोस को देखकर अपने टीचिंग करियर को और अच्छा बना सकते हैं। या अगर आप एक स्टूडेंट हैं तब आप इन लेक्चर्स को देख के अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, या जैसे आप चाहें वैसे इनको यूज में ले सकते हैं। हमारे चैनल पे वन बाय वन सभी वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल हैं। जितनी हो चुकी हैं वो भी आप देख सकते हैं, बाकी नेक्स्ट वन बाय वन चीजें अपलोड होती जा रही हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। आज की हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.5 की। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले देख लीजिए हमारे चैनल का नाम है शिक्षा विकल्प, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नए से नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। आगे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एक वैल्यू दे रखी है जिसमें है 3p² माइनस 3p³ माइनस 18q² अपॉन p² प्लस 3p³ माइनस 10q²। यहाँ पे आपको जो दे रखा है वो दे रखा है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन आपको गिवन है जैसे जो कि p/q के फॉर्म में है एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। बस ये बताया गया है कि जो नीचे वाला नंबर आपका आ रहा है ये 0 के इक्वल नहीं है। तो हमें इसमें क्या करना होगा, हमें इसको नॉर्मली सॉल्व करना है जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले की क्लासेस में आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3p² वैसा ही रहेगा माइनस 3p³ यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट पुट कर देनी है, ये pq माइनस 18q²। और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये स्प्लिटिंग वाला प्रोसेस है। ठीक है, जैसे इसमें होता क्या है कि p² के पास जो भी कोफिशिएंट है उसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई जो लास्ट वाला स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है, उसके साथ जो भी कोफिशिएंट है उसे लिखेंगे, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करने पे जो भी हमारे पास नंबर आया है इसका हम क्या कर लेंगे, तो इसका हम इस तरह से एलसीएम निकाल लेंगे या फिर फैक्टर कह सकते हैं, फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर कैसे होंगे, तो देखिए अगर 2 में कॉमन लूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 27, यहाँ पे अगर 3 लूंगा तो ये हो जाएगा 9, ये 3, ये 3, 3 1 जा 3। अब हमें क्या करना है, हमें ये 4 नंबरों की जगह पे ऐसे 2 नंबर बनाने हैं जिनका जब आप मल्टीप्लाई करो तब आपको 54 मिल जाए, और जिनको जब आपस में माइनस करें तब आपको क्या मिल जाएगा, तब आपको 3 मिल जाए। तो देखिए कैसे पॉसिबल है, तो आप कहेंगे सर 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यानी कि यहाँ वाले नंबर को मैं 9 माइनस 6 में क्या कर दूं, कन्वर्ट। तो जब 9 माइनस 6 करोगे तो आपको 3 मिल जाएगा, 9 6 जा करोगे तो आपको 54 मिल जाएगा, यानी ऊपर वाले का ये कंसेप्ट बना। ऐसे ही नीचे वाले का चेक करेंगे तो ये p² ऐसा ही रहेगा, प्लस इस 3p³ को नॉर्मली लिखेंगे pq माइनस 10q², ये सब वैसा ही रहता है, बस बीच वाले की स्प्लिटिंग होती है। अब देखिए इसमें क्या होगा, तो p², यहाँ पे देखो p² का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो उसे 1 मान लीजिए, q² का कोफिशिएंट क्या है 10, यानी कि हमें ऐसा नंबर, ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करूं तो 10 बन जाए। लेकिन ये देखो यहाँ माइनस लगा होता है तो घटाने पे आता है, और अगर यहाँ पे प्लस लगा होगा तो जोड़ने पे। यानी कि हमें तो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 10 बन जाए, और जिनको आपस में माइनस करूं तो हमारे पास ये नंबर बन जाए जो यहाँ PQ के साथ में है। तो वो नंबर हमारे 5 और 2। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे ही वैसे आपको और अच्छे से आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखिए ये क्या हो जाएगा, तो 3p² वैसा ही रहेगा, माइनस का 9pq, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 6pq। चलिए 6pq के बाद देखते हैं क्या हो जाएगा, ये माइनस 18q², ये एज इट इज वैसा ही आ जाएगा। अपॉन का सिंबल पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा p² प्लस 5pq माइनस 2pq प्लस 10q², ये चीज मिल जाएगी आपको। अब देखिए आपको दो दो टर्म्स में कॉमन ढूंढना है, तो सबसे पहले टर्म में देखेंगे तो आपको 3p कॉमन मिल जाएगा। जब आप 3p को कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा p माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 3q,
ठीक है, ऐसे ही आगे आपने देखा तो आपने देखा कि इसमें क्या मिल रहा है आपको 6 कॉमन मिल रहा है, तो आप ले लेंगे 6q को कॉमन और आपका आंसर क्या हो जाएगा। जब आप 6q को कॉमन लेंगे तो पहले वाले टर्म में p बचेगा और लास्ट वाले टर्म में क्या बचेगा, एक तो q और 3, यानी कि ये बच जाएगा माइनस का 3q। नीचे वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, p कॉमन आएगा, बचेगा क्या 5q, p प्लस 5q बच जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या लिया हमने, माइनस का 2q कॉमन लिया, जब माइनस का 2q कॉमन लिया तो बचा क्या, p। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस कन्वर्ट होके किस में हो जाएगा, प्लस में। यहाँ से क्या देखो 2 कॉमन चला गया तो 5 बचा, फिर 10 में से 2 कॉमन लिया 5 और एक क्यूब कॉमन चला गया तो ये क्या बच गया हमारे पास 5 क्यूब। ठीक है, चलिए आगे वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे जो 3p है वो ऐसा ही रहा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जो 3p है उसके साथ में जो 6 क्यूब है उसे ऐसे ही रख दिया। ठीक है, और जो सेकंड ब्रैकेट बनी है हमारे पास, सॉरी जो दूसरी ब्रैकेट बनी है p-3q जो एक जैसी ब्रैकेट होती है उसको एज अ कॉमन की तरह बस एक बार रखते हैं, तो ये हमारा ऊपर का सोल्यूशन हो गया। नीचे वाले सोल्यूशन को देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, p प्लस 5q ऐसे ही हो जाएगा p माइनस 2q। अब देखिए आप कैसे भी सॉल्व करें लेकिन कुछ भी कटने वाला टर्म यहाँ पे लग नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे देखिए अभी क्या है, 3 आपको कॉमन जैसा दिख रहा है क्योंकि 3 भी है और यहाँ 6 है, तो 3 टू जा होता है 6, तो आप यहाँ पे 3 को कॉमन ले लेंगे और आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा p प्लस 2q। सेकेंड टर्म बन जाएगा p माइनस 3q अपॉन p प्लस 5q और लास्ट में क्या बचेगा, p माइनस 2q। और ये आपका परफेक्ट आंसर हो गया। अगर यहाँ पे कोई भी न्यूमरेटर में से कोई भी चीज डिनोमिनेटर से कट रही होती तो कैंसिल आउट कर लेते, बट नहीं कट रही है तो कोई बात नहीं, इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए जैसे यहाँ आपको यहाँ पे एक नंबर दे रखा है और नीचे भी एक नंबर दे रखा है। अब आपको करना क्या है, आपको चेक करना है कि क्या ये कुछ कोई भी आइडेंटिटी की तरह बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी यूज कौन सी करनी होगी, तो पहले यहाँ पे एक आइडेंटिटी आपको यूज करनी होगी जिसे हम बोल सकते हैं n माइनस एम का क्यूब। ये आइडेंटिटी क्या कहेगी आपसे, तो ये आइडेंटिटी कहेगी n का क्यूब माइनस m का क्यूब माइनस 3nm, साथ ही साथ क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर n माइनस एम। ये होती है आइडेंटिटी, ये आपको याद करनी होगी। अगर मैं इसकी वैल्यू को ओपन करूं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n क्यूब माइनस एम क्यूब, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 3n² m, इनको इनको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 3nm²। देखिए क्या ऊपर वाला टर्म बिल्कुल एसी के जैसा है, तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल, देखो एन क्यूब तो एन क्यूब मिल गया, माइनस का एम क्यूब माइनस का एम क्यूब मिल गया, माइनस का 3n² m तो यहाँ मिल गया, प्लस का 3nm² तो यहाँ मिल गया। यानी कि ये पूरी इसके जगह पे जो ये नंबर लिखा हुआ है इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट इस वाले नंबर को लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा n माइनस एम का क्यूब। आप इस चीज को ब्रैकेट में थोड़ा सा बंद कर देना ऐसे, और ये जो हमने एक्स्ट्रा आपको लिख के पूरा सॉल्यूशन बताया है इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम आइडेंटिटी लिखते हैं तो हम वहां पे सिर्फ उसका थोड़ा सा पार्ट लिख देते हैं और वो एग्जामिनर समझ जाता है। ऐसे ही आप इस नीचे वाले नंबर को चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक आइडेंटिटी की तरह मिल जाएगा। जैसे अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ 5m² माइनस 2 प्लस √5n², इसमें कन्वर्ट कर लूँ तो ये मिल जाएगा अंडर रूट 5m, और यही नंबर हमें क्या मिल जाएगा बेटा, तो यही मिल जाएगा √5n। अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा, केवल 5, उस 5 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2 तो मिल जाएगा 10, और इसको जब आप ओपन करोगे तो बिल्कुल यही नंबर मिल जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये जो नंबर हमने लिखा है इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 5m माइनस अंडर रूट 5n और इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। चलिए यही चीज मैं यहाँ पे करूंगा, इसलिए यहाँ पे लिख के दिखा दिया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट कर दूंगा, जैसे n m का स्क्वायर
-2 इंटू √5m इंटू √5n प्लस √5n स्क्वायर। ठीक है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा, तो इसीलिए इसको हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n माइनस एम का क्यूब। तो इसको 3 बार लिख सकता हूँ सेम, क्योंकि जितनी पावर होती है जिस भी चीज की उसको उतनी ही बार लिख सकता हूँ। अभी बताया कि इसमें आइडेंटिटी लगेगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √5m माइनस √5n का स्क्वायर। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर वाले नंबर में तो कोई काम नहीं है, वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा, n और n-m। लेकिन अगर नीचे वाले टर्म को देखूं तो √5 जो है ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, और जो स्क्वायर है ना वो इस जो करली ब्रैकेट है इसके बाहर पहुंचेगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ये n है, ठीक है, और ये करली ब्रैकेट और ये स्क्वायर। अब देखिए ये जो स्क्वायर है ये इस पे भी है और इस पे भी है। तो जब अंडर रूट पे कोई भी नंबर पे स्क्वायर होता है अंडर रूट के अंदर, तो हम क्या करते हैं, उस स्क्वायर से उस रूट को कैंसिल आउट कर देते हैं। यानी कि इसकी जो फाइनल वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, n माइनस एम, n माइनस एम, n माइनस एम अपॉन, इधर बचेगा केवल 5 और हो जाएगा n माइनस एम का स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या करना है, अब कुछ वैल्यूज हमें कट कर देनी है। जैसे n माइनस एम के स्क्वायर का क्या मतलब हुआ कि 2 बार सेम सेम चीज आई है, तो 2 ब्रैकेट्स को ऐसे कैंसिल आउट कर लेंगे। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, तो ऊपर तो एक बार का n माइनस एम बचेगा और नीचे एक बार का क्या बचेगा, 5। और यही हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए ये चीज आपको आइडेंटिटी लिख दी है, आप चाहें तो यहाँ पे सेकंड आइडेंटिटी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हमारा ये इस तरीके से दे रखा है और इसमें नीचे एक दूसरा पैटर्न दे रखा है। इसमें हमें करने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए एक और आइडेंटिटी होती है वो हमें लगानी होगी। इसमें एक्चुअली इस चैप्टर का नाम ही आइडेंटिटी है, इसीलिए इसमें बहुत सारी आइडेंटिटीज का यूज हो रहा है। ठीक है, तो देखिए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले तो ऊपर एक टर्म नीचे एक टर्म। एक्चुअल में जो टर्म ऊपर दे रखा है ये खुद अपने आप में एक क्या है, आइडेंटिटी है। जैसे अगर मैं समझूं WQ माइनस VQ प्लस XQ प्लस 3WVX, ये अगर मैं इसको पूछूं कि ये किसके बराबर होगी, तो ये भाई किसके इक्वल होगी, तो देखिए इसकी एक आइडेंटिटी होती है, ये इक्वल होगी W माइनस बी प्लस एक्स, एंड दूसरी ब्रैकेट में आता है W² V² X² प्लस WV प्लस VX माइनस WX। इस वाले आइडेंटिटी की जगह पे हम पूरा ये वाला नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं दूसरी आइडेंटिटी की बात करूं तो दूसरा यहाँ पे यूज हुआ है W² प्लस V² प्लस X² माइनस 2WV माइनस 2VX प्लस 2WX। ये किसके बराबर हो सकता है, तो देखिए ये जो होगा वो आपका बराबर हो जाएगा W माइनस V प्लस एक्स का स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर आपने ये कैसे पहचान लिया कि यहाँ माइनस आएगा, तो देखिए कॉमन देखते हैं हम, जैसे ये दो टर्म हमारे पास माइनस के हैं। ठीक है, तो जैसे ही दोनों टर्म माइनस के दिखे तो आप देखो कॉमन लेटर कौन सा है, तो आपने चेक किया कि सर बी जो है, ठीक है, वी जो वेरिएबल है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसीलिए मैंने जो भी कॉमन वेरिएबल होगा, अगर डब्लू कॉमन होता तो डब्लू के आगे माइनस, अगर एक्स कॉमन होता तो एक्स के आगे माइनस, लेकिन यहाँ देखा दोनों में वी कॉमन है, इसीलिए वी के आगे माइनस लगा दिया है। चलिए इन दोनों चीजों को उठा के हम इसमें पुट कर देते हैं। तो हमारा पहला नंबर बन जाएगा W माइनस वी प्लस एक्स ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट W² प्लस V² प्लस X² प्लस WV प्लस VX माइनस WX। अपॉन करोगे, अपॉन में आपको क्या मिल जाएगा, W माइनस V प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये देखिए ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी हो गई तो स्क्वायर से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो हमारे पास जो आंसर मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स अपॉन डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स। और ये आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर है। ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैसे हम इसको इसके बराबर रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जाने पहचाने लग रहे हैं, क्योंकि बहुत ही फेमस आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, तो हम 4 को कन्वर्ट कर लेंगे 2 का होल स्क्वायर। माइनस है तो माइनस लगाइए, लास्ट में जो भी नंबर है उसको आपको कन्वर्ट कर लेना है इस तरह से। आपने ये कन्वर्ट कर लिया। अब आपने कहा सर आपने बीच वाला टर्म क्यों नहीं लिखा, तो मुझे पता है कि पहले इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाओ, फिर लास्ट वाले का कंप्लीट स्क्वायर बनाओ, फिर 2 अपने पास से लिखो, और जो भी पहला टर्म है उसे लिख दो, जो भी लास्ट टर्म है उसे लिख दो। तो ये हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वी स्क्वायर वाली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम कह सकते हैं, इसको मैं बोल सकता हूँ 5z का स्क्वायर, और इसको बोल सकता हूँ 2y का स्क्वायर। आगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो देखिए ये पूरा का पूरा जो आइडेंटिटी आपको दिख रहा है ये एक खुद आइडेंटिटी बना लेगा, जो कि आइडेंटिटी है 2y माइनस 5z का स्क्वायर। अब अपॉन में देखेंगे तो आपको मिलेगा 5z माइनस 2y, और एक बार क्या मिल जाएगा 5z प्लस 2y। आई होप सो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी हमने यूज की है। अब देखिए क्या ये दोनों नंबर एक जैसे हैं, 2y 5z है, 2y 5z, लेकिन कॉम्बिनेशन गलत है। यहाँ पे जो है माइनस का 5z है और यहाँ पर प्लस का 5z है। तो कॉम्बिनेशन मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जबरदस्ती यहाँ पे माइनस को कॉमन लेंगे। जब माइनस को आप कॉमन लेंगे तो जो पॉजिटिव नंबर है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो नेगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर पुट करेंगे, देन जो डिनोमिनेटर है वो सेम ही रहेगा। इट मीन्स 5z माइनस 2y, 5z प्लस 2y, ये वैसा ही रहेगा। इसको और आगे आप देखिए, तो जब इस पूरे ही ब्रैकेट का, ये पूरी एक तरीके से ब्रैकेट है जो हमने करली ब्रैकेट लगाई है, तो ये स्क्वायर करली ब्रैकेट के ऊपर लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये जो माइनस है इसका भी स्क्वायर होगा। और आपको पता है कि जब माइनस की जो पावर होती है वो कोई इवन नंबर होगी तो वो कन्वर्ट होके किस में आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर में। यानी इस स्क्वायर के नंबर की कोई भी वैल्यू, इस जो माइनस है इसकी कोई भी वैल्यू नहीं रह गई, और ये क्या बन गया, माइनस का 2y प्लस का 5z होल स्क्वायर। अपॉन में क्या है, देखिए अपॉन में है 5z माइनस 2y अपॉन 5z प्लस 2y, ये रह गया। अब इसको फिर से और सॉल्व करिए, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 5z माइनस 2y का स्क्वायर अपॉन 5z माइनस 2y, और दूसरा बन जाएगा 5z प्लस 2y, ये बन जाएगा। अब देखिए 5z माइनस 2y से 5z माइनस 2y को कैंसिल आउट कर देंगे, देन हमारे पास क्या बचेगा, 5z माइनस 2y अपॉन 5z प्लस 2y, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में होगा क्या, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऑलरेडी डबल डबल पार्ट्स दे रखे हैं, यानी कि ऊपर के दोनों पार्ट्स में अलग आइडेंटिटी, नीचे अलग। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो मैं इसको इक्वल रखता हूँ पहले तो देखिए जैसे ही मैंने इक्वल पेस्ट किया यहाँ पे, ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, यानी हमें इसको कन्वर्ट करना है कैसे, तो चेक करेंगे। तो देखिए हमें इसको ऐसे नंबर्स में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 6 बन जाए, और जब उन्हें आपस में माइनस किया जाए तो कुछ ना बचे, 1 बचे केवल। तो इसको आपने कन्वर्ट किया तो आप कहेंगे सर ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इससे पहले हम यहाँ पे करली ब्रैकेट लेंगे, और ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा प्लस 3 माइनस 2। देखिए आप 3 से 2 को माइनस करोगे तो 1x बचेगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बचेगा, इसीलिए इसको
यहाँ पे लिया करली ब्रैकेट कंप्लीट, सेकंड करली ब्रैकेट ली, एक्स स्क्वायर माइनस 7 को अब कन्वर्ट करना है, तो सबसे अच्छा है 4 और 3 में कन्वर्ट करेंगे। ऐड करने पे क्या आएगा 7, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है। तो इसको हमने 12 लिख दिया। बाकी के इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कैसे हम इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसी तरीके से हम फिर से करली ब्रैकेट पेस्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए मल्टीप्लाई करने पर 8 और ऐड करने पे 6, तो आप कहेंगे सर आपकी कार कन्वर्ट करो 4 प्लस 2 में, क्योंकि 4 प्लस 2 क्या बना लेगा 6 बना लेगा, और मल्टीप्लाई करने पे 8, करली ब्रैकेट कंप्लीट। फिर यहाँ पे फिर से एक ब्रैकेट लगाया, ये बन गया एक्स स्क्वायर, और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऊपर वाले पोर्शन में अगर मैं बात करूंगा, तो ऊपर वाले पोर्शन में हमारे पास क्या मिल जाएगा अब हमें, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, ये तो मिल गया हमारे पास एक ब्रैकेट में। सेकंड ब्रैकेट में चेक करेंगे तो क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, ये मिल गया सेकंड ब्रैकेट में। अपॉन, अपॉन में क्या मिलेगा हमें, तो अपॉन में मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, ये ब्रैकेट कंप्लीट। इसको अगर मैं ओपन कर दूं तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 3। रीजन क्या होगा, तो रीजन यहाँ पे आइडेंटिटी जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की है। देखो ये एक्सरसाइज आपकी बिना आइडेंटिटी याद किए नहीं सॉल्व हो सकती, आप ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, तो आपको याद तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। आगे देखेंगे तो यही एक्स स्क्वायर माइनस, इसको चेक करेंगे तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर ही टिकते रहो, ठीक है। तो देखिए इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से हमें कॉमन मिल जाएगा एक्स, तो हमारे पास बचेगा एक्स प्लस 3। यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस 3, ठीक है। करली ब्रैकेट कंप्लीट, अगेन ब्रैकेट ले लो, एक्स कॉमन आएगा क्या बचेगा एक्स माइनस 4, माइनस 3 कॉमन आएगा बचेगा एक्स माइनस 4, ये कंप्लीट हो गया। डिनोमिनेटर चेक करेंगे तो क्या बचेगा x कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे 4x, तो बचेगा हमारे पास कौन सा पोर्शन x माइनस 4, माइनस का 2 कैर जो है कॉमन ले लिया तो बचेगा x माइनस 4। यहाँ पे करली ब्रैकेट पेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा x माइनस 3 एक्स प्लस 3, एज इट इज वैसे का वैसा ही। अब आपको देखो क्या करना है, अब यहाँ पे कोई भी करली फरली ब्रैकेट नहीं लगानी, बस केवल स्मॉल ब्रैकेट्स लगानी है। जो टर्म्स एक जैसी जो ब्रैकेट आई हैं उनको क्या लिखेंगे, उनको हम एक बार लिखते हैं, आपको पता होगा ये चीज, ठीक है। और जो रिमाइंडर पार्ट बचता है उसको दूसरी ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे एक्स प्लस थ्री तो एक बार लिख दिया एक्स प्लस 3, यहाँ एक्स बचा था यहाँ माइनस 2 उसको दूसरी ब्रैकेट में। ऐसे ही दूसरे नंबर पे अगर मैं चेक करूंगा तो x माइनस 4 यहाँ भी है और यहाँ भी, तो इसीलिए x माइनस 4 दूसरी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बचा हुआ x माइनस 3, अपॉन का सिंबल लगाइए क्या हो जाएगा भाई x माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 3 एक्स प्लस 3। अब देखिए कट करिए तो x माइनस 3 से x माइनस 3, एक्स माइनस 4 से x माइनस 4, एक्स माइनस 2 से x माइनस 2, एक्स प्लस 3 से x प्लस 3, यानी कि फाइनली वी गेट द आंसर 1, ठीक है। लास्ट में हमें 1 आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक ही आइडेंटिटी 2 बार लगानी है। कैसे, तो देखिए जैसे अगर मैं बात करूं a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, इसको अगर मैं चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भी अलग स्क्वायर, इसका भी अलग स्क्वायर, ठीक है। एक सेकंड में फिर से इसको लिख के दिखा दे रहा हूं, अगर नहीं समझ आया हो तो सुनिए, अगर नहीं समझ आया तो देख लीजिए। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि अगर आप इस वाले टर्म को ओपन करोगे तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। भाई स्क्वायर पावर यही तो बताती है कि अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है उसकी उतनी ही बार मल्टीप्लाई। तो ये देखो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए का पावर 4, यही चीज मिल गई। इसका मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूँ। सेम ऐसे ही मैं बी को भी इसी तरीके से ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर अब देखो, अगर मैं इस पूरे ए स्क्वायर को कैपिटल ए मान लूं, मैं लिख दूं लेट
ए स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल ए एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल बी। तो हमें क्वेश्चन में क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर वाले ए स्क्वायर की जगह पे कैपिटल ए, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर बी स्क्वायर वाले की जगह पे कैपिटल बी, और वो स्क्वायर पहले से ही लगा था तो वो स्क्वायर, ये सेकंड वाला इसके ऊपर स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर ये तो आइडेंटिटी बन गई इसकी, ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब आपको फिर से वैल्यू पुट कर देनी है ए और बी की, तो ए की वैल्यू, क्योंकि हमें आंसर कैपिटल ए और बी में नहीं चाहिए, स्मॉल में चाहिए, तो इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ऐसा कोई भी फॉर्मूला होता नहीं है जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉल्व हो। अब बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये फिर से एक फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी फाइनली हमें इस वाले टर्म की जगह पे ये वाला टर्म मिल जाएगा। बस इसी चीज को अब यहाँ पे फटाक से क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो मैं इसको कहूंगा कि सर ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी स्क्वायर के ऊपर एक और स्क्वायर पावर, दिख नहीं रहा है तो दिख, यहाँ से दिख जाएगा, पी स्क्वायर के ऊपर एक और स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम या तो 4 की पावर 2 कर दें या 2 की पावर 4 कर देंगे, एक ही चीज है। नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। देखिए वही फॉर्मेट, पी इंटू 2। ठीक है, करिए सॉल्व, 2 2 जा 4p, तो 4p ही दे रखा है नेगेटिव, यानी कि इससे आगे इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको एक ब्रैकेट में मिल जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4, सेकेंड ब्रैकेट में मिल जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन, इसको चेक करोगे तो ये हो जाएगा पी माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके आगे इसको सॉल्व करोगे तो पी स्क्वायर जो वाला, जो ये वाला टर्म है, इसको हमें क्या करना है, अगेन कन्वर्ट कर लेना है स्क्वायर में। ठीक है, और ये वाला टर्म सेम वैसा ही रहेगा, क्योंकि इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करके भी कुछ भी मिलना नहीं है, क्योंकि कोई भी आइडेंटिटी ऐसी होती ही नहीं है। तो ये टर्म वैसा ही लिखो। अब देखो इस टर्म को फिर से हम क्या लिख लेंगे, p माइनस 2 p प्लस 2, और ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4 अपॉन p माइनस 2 का स्क्वायर। देखो ये वाला टर्म यही वाला टर्म आ गया। ठीक है, बस यहाँ पे a है और b है, यहाँ पे p है और 2 है, a की जगह p है, b की जगह 2 है। तो चेक कर लीजिए बिल्कुल एज इट इज, जो ये टर्म है वैसा ही ये टर्म है। अब देखेंगे क्या कट जाएगा, तो देखो ये p माइनस 2 से p माइनस 2, तो ये देखो छोटा है इसीलिए पूरा टर्म कट किया है, ये पावर बड़ी है इसीलिए सिर्फ पावर को कट किया। अब क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा p प्लस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में हमारे पास क्या बचेगा, पी माइनस 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ तक ये पूरा इसका सॉल्यूशन है, इसके बाद कुछ नहीं बचा। चलिए अब आपकी बारी, मैंने अपना काम कर दिया, अब बारी है आपके काम करने की, और आपको क्या करना है, तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने जैसे लोगों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो का फायदा ले पाएं और वो भी अपने नोट्स, अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएं। देखिए अगर आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, इससे मतलब नहीं है आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, किसी भी स्कूल में हो और किसी भी रीजन से आपने एब्सेंट ले ली या आपने लीव ले ली, नहीं जा पाए स्कूल और आपका सिलेबस हो गया है पीछे, तो आप प्रॉपर ये हमारी वीडियो देखकर यहाँ से आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी ठीक है, ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।